सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में गुस्सा फैल गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से मंदिर निर्माण का विरोध किया गया, ठीक उसी तरह केदारेश्वर मंदिर का भी विरोध किया जाएगा। इटावा में अखिलेश यादव ने केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर के निर्माण से केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश पनप रहा है। तीर्थ पुरोहित अब विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर पूरी दुनिया में इकलौता और दिव्य है। अब अपनी स्क्रीन पर इन दोनों मंदिरों को देखिए। एक केदारनाथ का मंदिर है जहां पर भक्तों की भीड़ लगी है और दूसरा सैफई में केदारनाथ जैसा मंदिर जिसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। बाहर से लेकर अंदर तक मंदिर की बनावट और परिसर केदारनाथ जैसे दिखती है। यहां तक कि गर्भगृह भी उत्तराखंड के मूल केदारनाथ मंदिर से काफी मिलता जुलता बनाया गया है। अब इसे लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री भी एक्शन की बात कह रहे हैं। केदारनाथ से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं उसको देख के ही बता सकूंगा, कुछ कह सकूंगा, पर केदारनाथ का रेप्लिका नहीं बनना चाहिए। उसका हम निश्चित रूप में उसको पसंद नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ महीने पहले दिल्ली और तेलंगाना में केदारनाथ जैसे मंदिर बनने पर पहले ही बवाल हो चुका है, जिसके बाद में उत्तराखंड की धामी सरकार ने 4 धाम के नाम और डिजाइन जैसा दूसरा मंदिर नहीं बनाने का आदेश दिया था। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई थी। कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया था कि भविष्य में यदि चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों की तरह मिलते जुलते मंदिर अगर कहीं बनाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी फैसला लिया गया था कि चारों धामों से मिलते जुलते नामों से न कोई ट्रस्ट बनाया जाएगा, ना ही इस तरह की कोई प्रतिकीर्ति कहीं बनाई जाएगी। यदि कोई इस तरह का काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब चारों धामों से और खासकर केदारनाथ धाम के पंडा पुरोहित चाहते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सैफई में जो मंदिर बन रहा है उसका निर्माण तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा। पुरोहितों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि कोई केदारनाथ धाम की नकल ना बनाए। अगर इसके बाद भी अखिलेश ऐसा करते हैं तो उनका कड़ा विरोध होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। हिंदू संगठनों ने भी इटावा के केदारेश्वर मंदिर पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या अखिलेश मूल मंदिर की आस्था और छवि को कम करना चाहते हैं। उन्होंने अपने यहाँ जिस मंदिर का निर्माण किया उसका नाम केदारनाथ धाम रख दिया है। वो लगता है हमारा जो वास्तविक बद्री केदार मंदिर है वो केदारनाथ धाम का, उस पर जाने से लोगों को रोकना चाहते हों और अपने वाले के मंदिर को वो असली केदारनाथ धाम बताकर भविष्य में उसी की पूजा कराना चाहते हों। हमेशा से ही इनका एक स्वरूप रहा है सनातन के अपमान करने का। समाजवादी पार्टी धर्म का प्रचार करना चाहती है, हिंदुत्व को और सभी धर्मों को मानने वालों को उनके अधिकार देना चाहती है, ना कि धर्म के नाम पर धंधा करना चाहती है। ऐसे लोगों को भगवान शिव जरूर प्रसाद देंगे जो आज मंदिर बनने पे भी विरोध कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि केदारनाथ धाम के हिंदुओं के बीच में लोकप्रियता एक वजह हो सकती है कि इसकी कॉपी करने की कोशिश होती रही है। जाहिर है कि जब राजनेता कॉपी करते हैं तो वह राजनीति ही होती है। अब देखना ये है कि केदारनाथ के बहाने यूपी की राजनीति में उत्तराखंड का अगला एक्शन क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जुर्म का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। उसके अधर्म लोक की एक एक परत तक जांच एजेंसियां पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट।
बेनकाब हो रहा है छांगुर बाबा का अधर्म लोक। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी का छापा। छांगुर के अपराध की दुनिया के सनसनीखेज राज। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जुर्म का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। उसके अधर्मलोक की एक एक परत तक जांच एजेंसियां पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर यूपी और महाराष्ट्र के वो ठिकाने आ गए हैं जिनका ताल्लुक छांगुर बाबा से है। खबर है कि ईडी ने छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टारगेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। आरोपी नवीन के खाते में शहजाद शेख नाम के शख्स के खाते से करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसलिए ईडी ने मुंबई के बांद्रा और माहिम रिजवी हाइट्स के शहजाद शेख के दोनों घरों में छापेमारी की। इस दौरान शहजाद शेख से भी पूछताछ की गई, जिसने नवीन के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। इस बीच लखनऊ के बंथरा सीएचसी से मेडिकल कराने के बाद जब छांगुर बाबा बाहर निकला तो उसने खुद को बेकसूर बताया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन छांगुर बाबा के अपराध का नेक्सस कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए छांगुर बाबा के पूर्व मुंशी हरजीत कश्यप का बयान सुनिए, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया में बयान देने के बाद बाबा के समर्थक किस कदर बौखला गए हैं। न सिर्फ वो मारपीट पर आमादा हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हरजीत कश्यप के मुताबिक आरोपी इस बात की भी धमकी दे रहे हैं कि कब तक यूपी में योगी सरकार रहेगी, उसके बाद हिंदुओं का हिसाब किया जाएगा। दवा लेने हमारा इलाज चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारह बुजुर्ग में एक है। हमें उतरवाला से पहले डुमरियागंज वाले रोड पर 3 लोग मिलते हैं, यही रियाज, नवाब, कमालुद्दीन। गाड़ी रुकवाए, धमकी दिए, यहाँ तक कहे कि 24 घंटे में जाकर के लखनऊ एसटीएफ में जाकर के अपना बयान वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और जिस के कहने पर तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का जो अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको को मरवा देंगे। यही वजह है कि छांगुर बाबा और उसके एक एक करीबी पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे छांगुर बाबा अपने अपराध की दुनिया को विस्तार देता रहा।